दोस्तों, आपने कहावत तो बहुत सुनी होगी कि जो डर गया वो मर गया। ये कहावत बहुत प्रचलित भी है, परंतु आज की जो कहानी मैं पेश करने जा रहा हूं वो ठीक इसके उल्टी है। इसमें कहावत ये है कि जो डरेगा वही जिएगा। दोस्तों, हम मर्द लोग हिम्मत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, पर कभी कभार ये हिम्मत हमें जिंदगी भर के लिए डरपोक बना देती है। कुछ ऐसा ही हुआ था हमारे एक दोस्त विक्रम के साथ। लेकिन एक बात और, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल पे कर लीजिए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज़ दूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। मैं आपको वहीं मिलूंगा, लेकिन कहानियों के बाद। दोस्तों, वैसे हम सब के गांव में अंधविश्वास को मानने वालों की कमी बिल्कुल नहीं है, और उनसे डरने वालों की भी। हर चौराहे गली पर आपको नींबू मिर्ची तो कहीं लाल सिंदूर और रंगीन मिट्टी न जाने क्या क्या दिख जाता होगा। वैसे हम सब के गांव में हर साल एक कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। गांव में से कुल 21 प्राणियों की बलि दी जाती है। उनका मानना है कि ऐसा करने से गांव में खुशहाली रहेगी, किसी को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि ऐसा कई जातियों में होता है, लेकिन यहां बात सिर्फ विक्रम के गांव की है, जो कि उस समय मुंबई में पढ़ाई करता था। उसके 4 अच्छे दोस्त भी थे, विकास, आशीष, अक्षय और विक्रम। वो चारों एक ही रूम में पढ़ते थे। चारों के चारों एकदम पक्के दोस्त थे। इन्हीं में से विक्रम थोड़ा अलग था। हम सब भूत प्रेत पर विश्वास करते थे, लेकिन विक्रम बिल्कुल नहीं करता था, बल्कि ये कहे वो तो इसका उल्टा था। वो इन सब चीजों का मजाक बनाता रहता और हमेशा इनका मजाक बनाते बनाते हंसते रहता। मैं आशीष अक्षय के ही गांव से थे, लेकिन विक्रम अलग जगह हरियाणा से था। इस बार के हॉलीडे पर हम सब हमारे गांव जाने वाले थे। विक्रम उस जगह पर नया था, वो इन सब बातों से अनजान था। हालांकि हमने उसे बताया भी था कि हमारे गांव में कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन वो तो पहले से ही भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन ना करने वाला इंसान था। साथ ही जब भी हम उससे कहते तो वो उल्टा हमसे कहता कि अरे वाह, भूतों के गांव में जाने में तो और मजा आएगा। दोस्तों, वैसे सच कहूं तो हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा कहते थे तो हमने भी सोचा कि क्यों ना विक्रम को भी बता ही दिया जाए, क्योंकि अक्सर वो कहीं भी किसी का भी मजाक बना देता था। दोस्तों, हम सब किसी तरह गांव पहुंचे। विक्रम मेरे ही घर पर रुका था। विक्रम को घर में कम बाहर रहना ज्यादा पसंद था। वो दिन भर कभी आशीष के घर तो कभी अक्षय के घर पर भटकता रहता। उसके ऐसा रोज करने से एक दिन मेरे पिताजी और दादाजी ने मिलकर उसे बहुत डांट लगाई। शुक्र था उस दिन के बाद से विक्रम कम ही बाहर जाता था। तो ठीक हमारे गांव में कुंभ के मेले का आयोजन हुआ। हम सब सारे नियमों को मानते थे, पर विक्रम इन सब को मजाक समझ रहा था। वो पागल इस बात से अनजान था कि अब उसके साथ क्या होने वाला था। कुंभ के मेले की तीसरी रात हम घर को लौट रहे थे। उस रात हमारे साथ बहुत लोग थे। उसी बीच विक्रम को जब एक दोस्त ने कुंभ के मेले के पीछे की सच्चाई बताई तो वो डरने के बजाय और जोर जोर से हंसने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाकर डायन को चैलेंज करने लगा, उल्टा भूतों को गालियां देने लगा। सब लोग उसका मुंह बंद करने लगे। यकीन मानिए, अगली रात उसने कहा कि तुम सब जाओ, मैं अपने आप घर आ जाऊंगा। हमने उसे कई बार अपने साथ बुलाया, लेकिन वो नहीं आया, उल्टा मेले के अंदर भाग गया। लेकिन ठीक उसी रात घर आते वक्त उसे एक कंकाल मिला, जिस पर हार चढ़ा था और कुछ नींबू मिर्च लगे थे। विक्रम चुपके से उसको उठाकर अपने साथ ले गया और एक नाले में फेंक दिया। इसके ठीक अगले दिन से ही विक्रम के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसे आज भी खुद याद नहीं है। विक्रम को बहुत तेज बुखार और खून की उल्टी होने लगी। उसी बीच वो दर्द से तड़पने लगा। उसकी आंखें कभी लाल तो कभी नीली पड़ जाती। उसके बदन में किसी के नोचने के बड़े बड़े निशान होते। वो ना खाना खाता ना ही घूमता फिरता। उल्टा रात को सोते वक्त वो उसी अंधेरी रात में उस नाले के पास जाकर खड़ा हो जाता
जहां उसने कंकाल फेंका था। विक्रम की ऐसी हालत देख एक तरफ हम भी डर रहे थे कि इसके घर पर बताएं कि नहीं, लेकिन दूसरी तरफ घर में सब यही सोच रहे थे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। ज्यादातर लोगों का कहना था कि ये उसी आत्मा का प्रकोप है। इसके बाद एक बाबा को बुलवाया गया। उसने कुछ मंत्र पढ़े और गंगा जल विक्रम के शरीर पर छिड़का। तब जाकर ऐसा लगा मानो कि जैसे वो नींद से जागा हो। यकीन मानिए तो एक पल के लिए उसे सब कुछ याद आया। पूछने पर उसने हमें ये सब कुछ बताया, लेकिन इसके बाद जो तांत्रिक बाबा ने कहा वो सुनकर हम चारों दोस्त और हमारा परिवार एकदम टूट सा गया था। उन्होंने कहा कि अब विक्रम का जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा कि कोई तो रास्ता होगा। तब जाकर बाबा ने कहा रास्ता तो है, लेकिन मैं नहीं जानता कि यह कहां तक सफल होगा। बाबा ने कहा कि जिस कंकाल को इसने फेंका है, तो ठीक ऐसी पूजाओं के समय कुछ लोग गलत चीजों को भी अपनाते हैं। उसने जो भी गलत काम किया उसके बीच विक्रम आ गया, इसीलिए वो सारी शक्तियां इसकी ओर आकर्षित हो गई। अगर कोई एक शक्ति होती तो शायद मैं कुछ कर पाता, लेकिन ये 4 है। इससे उनकी ताकत 4 गुनी हो चुकी है और मेरे मना करने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि जान किसी की भी जा सकती है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं। लेकिन फिर भी बाबा ने आखिरी में एक बात कही कि हमें उस कंकाल को ढूंढना होगा और उसे ठीक उसी तरह तंत्र चरित्रों से सजाना होगा। साथ ही इसे उन सबसे माफी भी मांगनी होगी जिसने कि उस कंकाल को अपने तंत्र विद्या से बनाया था। दोस्तों, हमारे गांव में कई तरह के लोग रहते हैं। उनमें से कई तो हमारे रिश्तेदार भी हैं, लेकिन हम सब पर तो शक नहीं कर सकते। इसीलिए हमने उस कंकाल को ढूंढना ही बेहतर समझा। हमें एक बात याद थी कि विक्रम अक्सर उस नाले के पास जाया करता था, तो ठीक हम विक्रम को उसी जगह ले गए। बहुत कोशिश करने के बाद हमें वो कंकाल मिला, जो कि पूरी तरह से खराब हो चुका था, लेकिन फिर भी बाबा की मदद से हमने उसे उसी तरह सजाया जैसे कि वो था। तब जाकर कहीं बाबा ने हवन स्टार्ट किया। यकीन मानिए कुछ ही घंटों में वो चारों साए एक साथ आ गए। विक्रम थर-थर कांप रहा था, लेकिन बाबा ने उन सबसे कहा कि तुम इसे छोड़ दो। बाबा की ये बात सुनकर विक्रम बोल उठा कि उस कंकाल में हमारी पूजा से मिलने वाली शक्तियां थी, जो कि इसने अपवित्र कर दी है। बाबा ने तुरंत कहा कि जो हुआ अनजाने में हुआ, फिलहाल तुम इसे छोड़ दो, हम तुम्हें तुम्हारा कंकाल वापस कर देंगे। बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहे, लेकिन सच कहूं वो नाकाम रहे। यकीन मानिए इसके बाद उन सायों ने विक्रम को छोड़ने की एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि हमें एक इंसान की बलि चाहिए, तब जाकर ही हम इसे छोड़ेंगे। उनकी ऐसी बात सुनकर हम सभी बहुत घबरा गए थे। हम सोच रहे थे कि आखिरकार ये विक्रम को क्या हो गया है। उल्टा अब तो ये और खतरनाक होते जा रहा है। लेकिन बाबा सब सुन रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपने चारों ओर एक आटे चावल का घेरा बनाया और लगातार कुछ मंत्रों का उच्चारण करते रहे। बाबा को देखकर हमें इतना तो समझ आ रहा था कि ये जो भी कर रहे हैं ये शायद इनकी आखिरी विधि होगी। अगर इसमें कुछ हो पाया तो ठीक, वरना विक्रम की जान और ज़्यादा खतरे में पड़ सकती थी। और कहीं अगर बाबा को कुछ हो गया तो विक्रम तो जाएगा ही, साथ ही हमें बचाने वाला भी कोई नहीं था। ऐसा माहौल देखकर हम सब बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे। लेकिन बाबा ने अचानक कहा कि लो मेरा शरीर ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो। यकीन मानिए एक पल के लिए तो हम डर गए, क्योंकि विक्रम एकदम से खड़ा उठा और अचानक ज़मीन पर वापस गिर गया। हम सब ने विक्रम को बैठा दिया, लेकिन वो बेहोश हो चुका था। हमने तुरंत उसकी नब्ज चेक की, विक्रम जिंदा था। दूसरी तरफ बाबा लगातार मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई बाबा पर अटैक कर रहा हो, लेकिन उन्हें बस छू नहीं पा रहा था। दोस्तों, यकीन मानिए हमारे देखते ही देखते वो चावल के दाने और आटा एकदम काला पड़ गया, और इसके बाद ही बाबा भी शांत हो गए। बाबा ने उन सबको समेटकर एक पोटली में डाल दिया और कहा कि इन सब का विसर्जन विक्रम के हाथों से ही होना चाहिए। बाबा ने यह भी कहा
इन सब को विसर्जन करने के बाद विक्रम को गंगा जल से नहाना होगा। इसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों, हम सब ने मिलकर जैसा जैसा बाबा ने बताया हमने ठीक वैसा वैसा ही किया। यकीन मानिए, हमारा दोस्त अब बिल्कुल ठीक है। विक्रम अब भी बताता है कि जिस समय उसने उस कंकाल को फेंका था, ठीक उसी वक्त उसे बहुत तेज भारीपन सा महसूस हुआ था। इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं, लेकिन उस एक चीज की वजह से जो इतनी परेशानियां हम लोगों ने उठाई, जब हमने उसे एक एक कर सारी बात बताई, तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो हमसे बस एक ही बात बोलता है कि मैं इन सब बातों पर इसीलिए यकीन कर रहा हूँ क्योंकि उस रात जो मैंने किया था, उसी पल मुझे कुछ अजीब सा हो गया था। बस उसी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह एक गलती ने जिंदगी भर के लिए विक्रम को डरपोक बना दिया। वो तो शुक्र है कि उस वक्त बाबा वहाँ मौजूद थे, क्योंकि उन दिनों कुंभ का मेला लगता था, तो उस वक्त वहाँ बड़े बड़े बाबा भी आते थे, जिनकी वजह से आज विक्रम जिंदा है। वरना ऐसे भले लोग आज की दुनिया में हमें कहाँ मिलते हैं। लेकिन मुझे आप सब बड़ी मेहनत से मिले हो, तो मेरी इसी मेहनत पर एक लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट में हमेशा इंतज़ार करता हूँ। बाकी कहानियों का सिलसिला यूं ही आपके और मेरे बीच चलता ही रहेगा। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।